सब वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत हम लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम लोग उसमें एक नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, बोले तो लाभ और हानि। ये एक ऐसा चैप्टर है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग हमेशा से, जब से आप लोग जानना शुरू किए हैं, जब से आप लोग थोड़ा सा बड़े हुए हैं, ये चैप्टर आप लोग तब से करते हुए आ रहे हैं। बोलोगे भैया कैसे, हम तो आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं लगाए। अरे भाई, जब तुम छोटे से थे और जाते थे कहीं लॉलीपॉप खरीदने, तो वहां पे कभी कभी क्या होता था, दुकानदार खरीद के लाया होता था एक डिब्बा लॉलीपॉप, ठीक है, उसमें से वो एक निकाल के तुमको देता था। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि वो फ्री में देता था या वो जितने में खरीद के लाता था उतने में ही तुम्हें बेच देता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। अगर ऐसा ही करना होता तो वो दुकान क्यों खोल के बैठता भाई? सीधी सी बात है ना यार, यानी कि उसको कुछ ना कुछ उसमें लाभ मिलता रहा होगा। तो भैया लाभ किसे कहते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग ये सीखने वाले हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। आज इन सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को हम एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि तुम लोग इस चैप्टर को मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, तुम लोग खुद सीखते हुए आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो मेरे चैप्टर का नाम है आज का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। देखो, आज एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें बताता हूं और उस कहानी में अभी तुम लोग खुद आंसर देना। चलो, एक छोटी सी कहानी ये है कि आम का सीजन चल रहा है, बिल्कुल मस्त सा आम का सीजन चल रहा है। बोलो हाँ या ना, आम है, बिल्कुल आम का सीजन चल रहा है। आम सारे लोग मस्त आम में खा रहे होंगे। अब तुम सोचो कि तुम किसी बाग में गए, ठीक है, तुम किसी बाग में गए और उस बाग का मालिक है, वहां पे बाग का मालिक बैठा हुआ है। अब तुम वहां पे जाते हो और उससे कहते हो कि अंकल जी ऐसा करिए कि आप मुझे 10 किलो आम दे दीजिए। आप मुझे क्या करिए, 10 किलो आम दे दीजिए। तो वो कहता है चलो ठीक है भाई, हम तुम्हें 10 किलो आम तो देंगे, लेकिन 1 किलो की जो कीमत होगी वो 20 रुपए होगी, ठीक है। तो 20 रुपए किलो के हिसाब से उसने क्या किया, उसने तुमको 10 किलो आम दिया। तो अब हमें ये बताओ, बस थोड़ा सा गुणा करके तुम हमें ये बताओ कि 20 किलो, है ना, 20 रुपए के हिसाब से जो तुमने 10 किलो आम खरीदा उसकी कीमत कितनी होगी भाई? 20 गुणे 10 बराबर 200 भैया, 200 रुपए। ये तो हर किसी को आ रहा है, छोटा सा बच्चा भी होगा जो सेकंड क्लास में पढ़ रहा होगा वो भी कहेगा अरे 200 रुपए में मिलेगा। कितने में? 200 रुपए में मिलेगा। तो सीधी सी बात है, कितने में? 200 रुपए में। चलो, अब तुम वो 10 किलो आम लेकर आए, तुम आ रहे थे, रास्ते में तुम्हारा दिमाग घूमा, तुमने सोचा कि मैंने 200 रुपए का वो आम खरीदा है, अब एक काम करते हैं, चलते हैं बाजार में। बाजार में तुम आए और देखिए सब लोग आम खरीदने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं और तुमने क्या किया, फट से उस 20 रुपए वाले प्रति किलो आम को तुमने क्या कहा कि अब हम इसको बेच देंगे यहीं पे और बाजार में और इससे पैसा बनाएंगे। तो तुमने क्या कहा कि भाई 40 रुपए किलो के हिसाब से हम आम बेचेंगे, कौन लेगा? तो ढेर सारी जनता आई और तुमसे आम खरीद ली 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अब तुम 20 रुपए में आम खरीदे थे और तुमने बेचा कितने में? तुमने बेचा 40 रुपए में। अब तो 40 रुपए के हिसाब से वो 10 किलो आम तुम्हारा कितने में गया? मल्टीप्लाई करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ भैया, बिल्कुल 400 रुपए का। अब बताओ, तुम 200 रुपए का खरीदे और 400 रुपए का बेचे, 200 रुपए का खरीदे और 400 रुपए का बेचे। अब तुम हमें बताओ कि तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान? लाभ हानि ये सब छोड़ो, भाड़ में गया, ये बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? तुम्हारी जेब गर्म हुई कि नहीं हुई? बताओ, तुम्हारी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए कि नहीं आए? बस यही सारी चीजें, इसी सारी चीजों को जब हम लोग बिल्कुल लाभ हानि परसेंटेज ये सब करने लगते हैं, किताबी लैंग्वेज जब करने लगते हैं, तो वही सारी चीजें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वही चीज जब हम एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं तो उसका हमें नंबर मिल जाता है, हमारा अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है। बस यही सारी चीजें कि जो तुमने खरीदा उसको क्या बोलते हैं, जब तुमने बेचा उसको क्या कहते हैं, लाभ का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनो, अब इतना जो कहानी मैंने तुम्हें बताया, इसमें जो देखो वो मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में कहोगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे
कास्ट प्राइस, क्या बोलेंगे उसे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे उसे। अब जितने रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है, जितने रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब समझ में आ रहा ना, वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, वो जो सारी चीजें किताब में लिखी होती है वो वही चीज होती है भाई। जो तुमने आम खरीदा, तो जितने रुपए में आम खरीदा तुमने उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और जितने रुपए में तुमने उस आम को बेचा था वो तुम्हारा था विक्रय मूल्य, वो तुम्हारा था विक्रय मूल्य, यानी कि उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारा क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, अगर तुम्हारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो क्या होगा भाई, वही तो हुआ ना, तुमने 200 का खरीदा था, तुमने 400 में बेचा, तो क्या हुआ, तुम्हारा फायदा हुआ। फायदा को ही किताबी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, उसको लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे बिल्कुल स्क्रैच लेवल से ये सारी चीजों की डिफिनेशन सीखते हैं और एक दो क्वेश्चन लगा के आज इस छोटे से सेशन को यही बाइंड अप करते हैं। तो चलो आओ चलो बोर्ड पे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग यही सारी चीजें बोर्ड पे सीखेंगे। अब हमें तुम्हें ये बताओ कि जितनी भी चीजें तुम्हें वो बाग वाले मालिक से लेके अब तक मैं आम का दाम तक तुम्हें लाभ हानि समझाया, वो समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। अगर तुम्हें बिल्कुल समझ में आया तो चलो जल्दी से हमें ये बता दो कि क्रय मूल्य की परिभाषा क्या होगी। कल को तुमसे कोई बंदा ये पूछने लगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो तुम चुपचाप बैठ ना जाओ, भैया ने जो तुम्हें बताया था उसी चीज को तुम किताब वाली लैंग्वेज में समझा दो। तो चलो जल्दी से लिखो अपनी कापी में जल्दी से लिखो कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोल देते हैं लोग भाव बनाने के लिए। जो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या बोल देते हैं, सीपी कास्ट प्राइस बोल देते हैं। तो लिखो जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वह मूल्य क्या कहलाता है, वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, वह मूल्य क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कहलाता है। ओके, आज के बाद हम लोग क्रय मूल्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मत पूछना कि भैया ये क्या है, ये तुम्हारा क्रय मूल्य रहेगा। हम इसको जो है सीपी भी लिख सकते हैं। तो ये भी मत पूछना भैया सीपी का मतलब क्या होता है, तो सीपी का मतलब क्या हुआ, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, वह दाम या वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो भाई ये बता तू कि जब तुम गए थे बाग में और 200 रुपए देके उस बाग के मालिक से तुमने खरीदा था, क्या आम खरीदा था, तो वो 200 रुपए क्या था, वही 200 रुपए जो था, वही 200 रुपए तुम्हारा क्रय मूल्य था भैया। ठीक है, वही 200 रुपए जो था वो क्रय मूल्य था जितने में तुमने उस आम को खरीदा था। तो क्रय मूल्य बिल्कुल समझ में आया, कास्ट प्राइस बिल्कुल समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज अपन सीखते हैं। दूसरी चीज ये है, क्रय मूल्य की जगह अब यहाँ पे क्या लिख दो, विक्रय मूल्य लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को कौन सा प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसको भाव बनाने के लिए कुछ लोग सीपी भी एसपी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसपी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से सुनो, वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है, क्या की जाती है, बेची जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो बच्चा तुम हमें जल्दी से ये बता दो कि जो तुमने आम खरीदा था मालिक से, उसको क्या बोले थे, उसको भैया क्रय मूल्य बोले थे। बहुत सही, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहे हो। चलो अभी हमें बता दो कि जितने में तुमने बेचा था, कितने में बेचा था, 400 रुपए में। तो वो 400 रुपए क्या है भैया, वो 400 रुपए तो विक्रय मूल्य है ना यार, बार बार हमें परेशान करते हो। तो सीधी सी बात है, क्या है, विक्रय मूल्य है, क्या है वो, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब तुम्हारा कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बिल्कुल क्लियर। हाँ या ना बोलो जल्दी से, कमेंट में जल्दी बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अगर अब ये सारी चीजें क्लियर हैं तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा बवाल करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अब हम ये बताते हैं कि तुम्हें लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले अपन लाभ की बात करते हैं।
लाभ किसे कहते हैं? लाभ बोले तो प्रॉफिट, क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट, लाभ किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य यानी जितने में तुमने बेचा है अगर वो ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा ना भाई। तो यानी कि लाभ बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा? जल्दी से बोलो भैया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सीधी सी बात है भाई, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा और क्रय मूल्य यानी जितने में तुमने खरीदा था वो कम होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वहां पे तुम्हारा लाभ होगा। बोले तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को क्या बोले थे? कास्ट प्राइस, सीपी। सीपी यानी कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, या सीधे से याद रखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो अच्छा जरा ये बता दो हमें कि अगर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है तो क्या यहां से आज के बाद अगर तुमसे कोई ये पूछे कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर तुमसे कोई पूछे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, अगर तुमसे कोई पूछता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा तो तुम इसको इधर नहीं भेज दोगे, तो तुम कहोगे कि लाभ प्लस क्रय मूल्य। भाई कह सकते हो कि नहीं कह सकते? सीधी सी बात है भाई, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था। तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। तो चलो ये फार्मूला नंबर 2, इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा फार्मूला नंबर 2 है, ये फार्मूला नंबर 1 है कि लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यही से तुम निकाल सकते हो विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ तुरंत, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताओ, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से तुम्हें लाभ के बारे में पता चल गया, अब हमारी जेब गर्म हो गई। अब चलो थोड़ा सा क्या करना है, अब हानि के बारे में भी बात कर लेते हैं ना भाई। लाभ हानि दोनों पहलू लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा, कभी घाटा भी होगा लाइफ में। तो ऐसा ना हो कि घाटे से हम लोग परेशान हो जाए, क्योंकि भाई जिंदगी में क्या होता है, जिंदगी में हर एक चीजें आती जाती रहती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम लोग थोड़ा दुखी होते हैं। तो जैसे लाभ पढ़े, अब क्या करते हैं, अब हानि के बारे में भी सीख लेते हैं। अच्छा ये बताओ हमें कि जो हानि होगी तुम्हारी हानि होगी, हानि बोले तो लॉस, लॉस कब होगा तुम्हारा? भाई सीधी सी बात है, हमने 200 रुपए में खरीदा और उसको 100 रुपए में बेचना पड़ जाए, 100 रुपए में बेचना पड़े, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ क्या होगा? विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ओके, तो यानी कि हम लोग हानि बराबर क्या लिख सकते हैं? हानि बराबर लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो कास्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल बताना अगर होगी तो। अच्छा ये बताओ, अगर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है तो क्या यहां से हम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं? तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्लस क्या? विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब इतनी, तो ये फार्मूला नंबर 3 था तुम्हारा और ये फार्मूला नंबर 4। तो आज हम लोग बिल्कुल इतना जाने कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ हमारा कब होगा, घाटा हमारा या हानि हमारी कब होगी। अगर इतना तुम्हारा क्लियर है तो चलो फटाफट 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इस वाले सेशन को बाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जल्दी से थोड़ा पढ़ो और भागो सरपट। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम तुम्हें देना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन तुम लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो एक दुकानदार 2,500 रुपए में
खिलौने खरीद कर लाता है। एक दुकानदार 2500 रुपए में खिलौने खरीद कर लाता है। खिलौने खरीद कर लाता है। खरीद कर लाता है। 2500 में खिलौने खरीद कर लाता है। वो उन खिलौनों को 3000 रुपए में बेचता है। वो उन खिलौनों को 3000 रुपए में बेचता है। 3000 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार का लाभ हुआ या हानि हुई और कितने की हुई, ये हमें बताओ, फटाफट कमेंट में बताओ, तुरंत बताओ। तुरंत जाके कमेंट में लिखो। हमसे पहले तुम लगाए क्वेश्चन को ये लिखो और उसका आंसर लिखो जल्दी से। अब जितने लोग कर लिए हैं, अब मेरी वीडियो को देखना शुरू करो। देखो, एक दुकानदार था। अब तुम्हें देखो, ये सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना है। क्या कराना है? कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना है। चलो, अब देखो, इसने खरीदा, तो खरीदा बोले तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? जल्दी से बोलो भाई, 2500 रुपए। वेरी गुड, वेरी गुड। और 3000 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जल्दी से बोल दे बच्चा, विक्रय मूल्य कितना होगा? 3000 रुपए। कितना होगा? 3000 रुपए। तो अब हमें ये बताओ, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य? भैया विक्रय मूल्य ज्यादा है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो बच्चा हमें ये बता दो कि लाभ होगा कि हानि होगी? भैया लाभ होगा यार, काहे इतना परेशान कर रहे हो हमें? लाभ ही तो होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? फिर से मेरे साथ फार्मूला नोट करो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है ना लाभ। अब देखो, लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना है? 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2500। तो लाभ कितने का हुआ? 500 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 500 रुपए का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, गुड। अब एक क्वेश्चन और नोट करो, उसके माध्यम से हमें तुम ये बताओ कि उसका लाभ होता है कि हानि होती है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखो। लकी एक साइकिल, एक लकी लड़का है। लकी एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदता है। लकी एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। मरम्मत का मतलब क्या होता है? उसकी रिपेयरिंग कराने में, मतलब उसको कुछ उसमें बिगड़ा रहा होगा, उसको बनवाने में। ठीक है, तो 1000 रुपए में खरीदता है, 500 रुपए उसके मरम्मत पर खर्चा करता है। अब लकी इस साइकिल को मनीष को 800 रुपए में बेच देता है। 800 रुपए में बेच देता है। किसको दिया? मनीष को। किसको दिया? मनीष को 800 रुपए में बेच देता है। अब बताओ, लकी का फायदा हुआ या घाटा हुआ? लकी का फायदा हुआ या घाटा हुआ? जल्दी से बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले तुम सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हमें बताओ। पहले कमेंट में जाके लिखो, उसके बाद तुम आके मेरी वीडियो देखो। ओके, चलो आओ। अगर तुम लोग लगा चुके हो तो इट्स अ गुड, वेरी गुड। अब नहीं लगाए हो तो चलो मेरा सोल्यूशन देख लो। हो सकता है तुम लोग लगा के पहले ही बैठे हो, क्योंकि तुम लोग तो स्मार्ट हो बहुत ज्यादा। चलो देखो, अब देखो, 1000 रुपए में वो खरीदता है और 500 रुपए वो उसकी मरम्मत पर खर्चा करता है। तो वास्तव में वो साइकिल उसको कितने रुपए में पड़ी? भाई 1000 रुपए में खरीदा था और 500 रुपए बनवाई दे दिया, तो सीधी सी बात है, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो होगा वो 1000 प्लस 500 रुपए मरम्मत वाला, तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 1500 रुपए होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। और वो बेचता कितने में है मनीष को? वो बेचता बोले तो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है?
विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 800 रुपए है, 800 रुपए है। अरे भाई सीधी सी बताओ यार, इतना पागल लड़का कौन होगा भाई कि 1500 रुपए का सामान खरीदता है 800 में बेचता है, तो भाई उसका हानि होगा कि लाभ होगा, हानि होगी ना यार, उसका घाटा हो जाएगा, तो हानि होगी। और हम जानते हैं कि हानि कब होती है, हानि जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो यानी कि क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1500 रुपए है, कितना है 1500 रुपए है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए। बोले तो कितना रुपए का उसको चूना लगा, कितने रुपए का घाटा हुआ लकी का घाटा हुआ 700 रुपए का, कितने का 700 रुपए का, यानी कि उसकी हानि हुई। और हानि कितनी की हुई, हानि हुई 700 रुपए की। तो आज हम तुमसे ये आशा करते हैं कि आज तुम्हें लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये चारों कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल समझ में आए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो तुमको कैसी लगी, मजा आया होगा तो जरूर लिखना कि भैया मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक है। अब आज हम लोग लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सीख चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है या और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर में बनते हैं, वो सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में। तब तक तुम लोग जहां पर भी हो वहां पे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बेस्ट रहो, लेकिन बेस्ट किस में रहो, पढ़ाई करने में व्यस्त रहोगे, ठीक है। तो जहां पर भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चलो तब तक के लिए